नमस्कार, मैं डॉक्टर इला तिवारी और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स वेलनेस में। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी सीरीज प्रेगनेंसी एंड इस ट्राइमेस्टर के में हम बात करना चाहेंगे आज फर्स्ट ट्राइमेस्टर की कॉम्प्लिकेशन, जिसे कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या पहली तिमाही में होने वाली सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें कि एक गर्भवती महिला की जान भी जा सकती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करना चाहेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, इसके क्या लक्षण हैं, और हम अगर किसी महिला को डायग्नोस करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी से तो आज के समय में इसके क्या उपचार मौजूद। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं सारे जन सामान्य गर्भवती महिलाओं से एक अनुरोध करना चाहूँगी कि जब भी आप यूपीटी किक में प्रेगनेंसी की वो 2 लाइन देखें तो कृपया अल्ट्रासाउंड 1 या 2 हफ्ते के अंदर करवा लें। आप इंतज़ार ना करें कि हमारी प्रेगनेंसी 3 महीने की या 4 महीने की हो जाएगी, हम तभी अल्ट्रासाउंड कराएंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसी प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी उस तरह की प्रेगनेंसी को कहते हैं जो अपनी सामान्य लोकेशन यानी गर्भाशय में ना होके गर्भाशय के बाहर किसी भी पेल्विक ऑर्गन जैसे कि अंडाशय में होना, नली में चिपकना, या गर्भाशय के नीचे के भाग सर्विक्स में चिपक जाना, या पेट में कहीं चिपक जाए, तो हम इसे कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसके इसी तरह के लोकेशन पे इसके टाइप होते हैं ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो सबसे कॉमन है, फिर ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी और एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसी भी अन्य जगह पे चिपकती है बजाय गर्भाशय में चिपकने के, और शुरुआती दिन में इसके लक्षण ऐसे ही होते हैं कि आपका यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव आएगा। टेस्ट पॉजिटिव होने के कुछ ही दिन पश्चात महिलाएं नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर सकती हैं, या उनको रह रह के सफ़ेद बहुत ज़्यादा ब्राउन डिस्चार्ज या ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। जब ये प्रेगनेंसी धीरे धीरे बढ़ती है और महिलाएं उपचार नहीं लेती हैं तो कभी ऐसा भी होता है कि महिलाओं को हल्के हल्के चक्कर आने शुरू होते हैं, और अगर गलती से कभी ये प्रेगनेंसी अंदर ही शरीर में फट जाती है तो या एक बहुत मैसिव ब्लीडिंग कराती है अंदर में पेट के, जिसकी वजह से महिलाओं का बीपी अत्यधिक लो हो जाता है, उनको बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं लक्षणों के आधार पर कि यह कितनी खतरनाक स्थिति है। अगर एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी अपनी जगह पे फट जाती है, जिसे हम एक्टोपिक रप्चर कहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में बहुत बार अगर उचित समय पे महिलाओं को इलाज ना मिले तो उनकी जान भी जा सकती है। तो अब बात करते हैं कि कैसे पहचानें आप और डॉक्टर के पास कैसे सही समय पर पहुँचें। तो सबसे पहले अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है और आप 6 से 8 हफ्ते के बीच में अल्ट्रासाउंड कराने चाहते हैं और डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपकी गर्भाशय की लाइनिंग में हमें कोई भी भ्रूण नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ऐसी कंडीशन में हम महिला के एक रक्त की जांच करते हैं, जिसमें हम प्रेगनेंसी हार्मोन का लेवल देखते हैं, जिसे हम बीटा एससीजी कहते हैं। बीटा एससीजी लेवल के आधार पर महिला को शुरू में अल्ट्रासाउंड के लिए नियमित रूप से बुलाया जाता है। अगर यह लेवल बढ़ता जाता है और फिर भी गर्भाशय में हमें कहीं कोई भ्रूण नहीं दिखाई देता है तो रेडियोलॉजिस्ट कोशिश करता है नलियों में या ओवरी में या पेट में ये प्रेगनेंसी ढूंढने की, और अक्सर देखा गया है कि हमें कहीं और ये प्रेगनेंसी चिपकी हुई दिखाई दे जाती है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी में हमेशा ऑपरेशन ही उपाय है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। अगर आप एक जागरूक गर्भवती महिला हैं, आपने बहुत ही जल्दी अपने अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी डिटेक्ट कर ली है, तो ऐसे कंडीशंस में अगर बीटा एससीजी का लेवल 5000 से नीचे है, आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सैक बहुत छोटा है अभी, तो हम
एक बार को मेथोट्रेक्सेट नाम की दवाई द्वारा इसका गिराने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु आपको खुद से ऐसी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। इसका मेडिकल मैनेजमेंट भी किसी ट्रेन्ड गायनेकोलॉजिस्ट के अंडर में ही होता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है या बीटा-एससीजी का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में अगर प्रेगनेंसी रप्चर नहीं हुई है तो भी हम इसका दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन कर सकते हैं, जिसमें महिला को मात्र 1 या 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहने की ज़रूरत होती है, फिर वह घर जा सकती है। परंतु अगर आपने बहुत दिनों तक अपने लक्षणों को इग्नोर किया है और आप उस स्थिति में अस्पताल में आते हैं कि जब हमें पता चलता है कि एक्टोपिक अंदर में रप्चर हो गई है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें चीरा लगा के बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है। महिलाओं को 3 से 4 दिन अस्पताल में रहना पड़ता है और बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन अर्थात खून चढ़ाने की भी आवश्यकता होती है, और उसमें हम महिला की ट्यूब भी नहीं बचा पाते हैं। तो इसीलिए आपका काम है एज अ वीमेन, आप जागरूक रहिए और अपने आसपास सबको जागरूक करिए, और इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं उससे समय रहते ही निजात पाइए। तो इसी के साथ मैं आज एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कार्यक्रम ख़त्म करती हूँ। इस विषय के बारे में और भी जानकारी अगर आप चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका उत्तर दिया जाएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल, और इसी तरह हमारे चैनल को सुनते रहिए। और आज मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।